सृजन एक ईमानदार वकील, उसकी पत्नी पूर्णा जो हिम्मत की मिसाल है। दोनों की प्रेम कहानी मुश्किलों से भरी हुई, लेकिन अंधेरा हमेशा मंडराता रहता है। ईशा बदला लेने की आग में जल रही है, पर अच्छाइयों में छिपी हुई। उसके साथ ही मौमिता और अय्यान तबाही मचाने को तैयार हैं। उनका निशाना सृजन का परिवार। जंग छिड़ चुकी है, अच्छाई बनाम बुराई, प्यार बनाम नफरत, कौन जीतेगा? ईशा गुस्से से तिल मिला रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो उसके अंदर की जलती हुई आग को दर्शाती है। उसकी हर सांस में गुस्से की लहरें उठ रही हैं और उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हैं। अपमान की आग उसके दिल में जल रही है। यह आग इतनी तेज है कि वह उसे चैन से बैठने नहीं दे रही। हर पल, हर क्षण वह उस अपमान को याद करती है और उसकी आग और भी भड़क उठती है। वह बदला लेने की कसम खाती है। उसकी कसम इतनी मजबूत है कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय है और उसके होंठों पर एक कठोर मुस्कान। उसका निशाना सृजन की मां। वह जानती है कि उसे कहां चोट पहुंचानी है। उसकी योजना स्पष्ट है और उसका इरादा अडिग। एक खतरनाक प्लान बनने लगता है। यह प्लान इतना खतरनाक है कि इसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर कदम, हर चाल बहुत ही सोच समझकर बनाई गई है। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उनकी हर गलती का हिसाब लिया जाएगा। मैं उन्हें उनके किए की सजा दूंगी। मौमिता, उसकी आंखों में क्रूरता चमक रही है, अपना साथ देने का वादा करती है। उसकी आंखों में भी वही आग है और वह ईशा के साथ इस बदले की आग में जलने को तैयार है। मैं तुम्हारे साथ हूँ ईशा। चलो उन्हें दर्द देते हैं। हम मिलकर उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाएंगे। हम उन्हें दिखाएंगे कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। अय्यान, खामोश जल्लाद, अपने मौके का इंतजार कर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वह जानता है कि उसका समय आने वाला है। बस इशारा दो, मैं तैयार हूं। मैं उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए तैयार हूं। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। उनकी फुसफुसाहट जहरीले सांपों की तरह हवा में तैर रही है। यह फुसफुसाहट इतनी खतरनाक है कि इसे सुनकर ही डर लगने लगता है। यह फुसफुसाहट एक बड़े तूफान का संकेत है। तूफान आने वाला है। यह तूफान इतना भयानक होगा कि सब कुछ तहस नहस कर देगा। यह तूफान बदले की आग में जल रहा है और इसे कोई नहीं रोक सकता। पूर्णा, एक प्रतिभाशाली महिला, एक नया काम शुरू करती है। उसकी आंखों में एक चमक है और दिल में एक अटूट विश्वास। वो जानती है कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसे हर मुश्किल से लड़े डीहने की ताकत देती है। आलोक समाचार, उसका वीलॉग पेज महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है। पूर्णा का मानना है कि हर महिला में एक अनोखी शक्ति होती है जिसे पहचानने और निखारने की जरूरत है। वो अपने वीलॉग के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करती है, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो हिम्मत, संघर्ष और उम्मीद की कहानियां शेयर करती है। उसकी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि जीती जागती मिसालें होती हैं। वो उन महिलाओं की कहानियां बताती है जिन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें पार किया। उसकी बातें हजारों लोगों तक पहुंचती हैं। लोग उसकी कहानियों से प्रेरित होते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर उसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोग उसकी हर नई पोस्ट का इंतजार करते हैं। आज मैं बात करना चाहती हूँ हार न मानने की ताकत के बारे में। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम हार गए हैं, लेकिन सच्ची ताकत वही है जो हमें फिर से उठने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, हम उन पर जीत हासिल कर सकते हैं। हर बाधा को पार करने का एक तरीका होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होता है और उसे सही दिशा में लगाना होता है। लेकिन उसका ये जज्बा एक कीमत मांगता है। पूर्णा के जीवन में भी कई चुनौतियां हैं और हर दिन उसे नए संघर्षों का सामना करना पड़ी दिखता है। उसकी आंखों में कभी कभी थकान झलकती है, लेकिन उसका हौसला कभी कम नहीं होता। समय निकलता जा रहा है। हर गुजरते पल के साथ उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। उसे अपने वीलॉग के साथ साथ अपने परिवार के बिजनेस की भी देखभाल करनी होती है। उसके परिवार के बिजनेस की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। उसे हर दिन नए नए काम करने होते हैं और कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा है, लेकिन वो हार नहीं मानती। क्या वो सब कुछ संभाल पाएगी? ये सवाल उसके मन में बार बार आता है, लेकिन वो जानती है कि अगर उसने अपने दिल की सुनी और अपने सपनों का पीछा किया तो वो हर मुश्किल को पार कर लेगी। पूर्णा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है।
जिम्मेदारी का बोझ पूर्णा के कंधों पर भारी पड़ता है। परिवार का बिजनेस, उनकी विरासत उसका ध्यान मांगता है। मीटिंग्स, बातचीत, फैसले, हर पल एक परीक्षा है। मुझे मजबूत होना होगा सबके लिए। इस सब के बीच एक माँ का दिल दुखता है। वो अपनी बेटी पुतुल के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती है, लेकिन फर्ज पुकार रहा है लगातार। क्या वो सब कुछ मैनेज कर पाएगी? भाग 5। उपेक्षित बेटी। पुतुल, पूर्णा की बेटी, उपेक्षा का दर्द महसूस करती है। उसकी माँ काम में व्यस्त, दूर लगती है। अकेलापन उसके नन्हे से दिल में घर बना लेता है। लेकिन अंधेरे के बीच एक सुकून देने वाली उपस्थिति उभरती है। श्रीजन के माता पिता खुले हाथों और प्यारी मुस्कान के साथ उसे सांत्वना देते हैं। वे उसके विश्वास पात्र, प्यार और स्थिरता का स्रोत बन जाते हैं। भाग 6। श्रीजन का साथ। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने साथी के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को समझता है और उन्हें पूरा करने में हर कदम पर साथ देता है। पूर्णा, मैं तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को समझता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये कितने महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को समझता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। तुम्हारे हर सपने को साकार करने में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। शुक्रिया श्रीजन, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तुम्हारे बिना मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तुम्हारी उपस्थिति ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है और मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी है। श्रीजन हमेशा की तरह शक्ति का स्तंभ बनकर पूर्णा के साथ खड़ा है। वह न केवल उसका साथी है, बल्कि उसका सबसे बड़ा समर्थक भी है। पूर्णा के साथ खड़ा है। वह हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ देता है और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। वह अटूट समर्थन प्रदान करता है, उसके बोझ को साझा करता है। जब भी पूर्णा को किसी सहारे की जरूरत होती है, श्रीजन हमेशा उसके साथ होता है, उसके बोझ को साझा करता है। वह न केवल उसके सपनों को समझता है, बल्कि उन्हें पूरा करने में भी उसकी मदद करता है। वह पूर्णा और पुतुल के बीच सेतु बन जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनका बंधन मजबूत रहे। वह दोनों के बीच की कड़ी है जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनका बंधन मजबूत रहे। उनका प्यार उनके अशांत जीवन में आशा की किरण है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उनका प्यार उन्हें हमेशा एक साथ रखता है। उनके अशांत जीवन में आशा की किरण है। उनके बीच का यह अटूट बंधन उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। श्रीजन और पूर्णा का यह साथ उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। भाग 7। जाल बिछाया जाता है। ईशा की धमकियों से सतर्क पूर्णा की टीम हरकत में आ जाती है। वे अथक परिश्रम करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं, उसके हर कदम का अनुमान लगाते हैं। एक जाल बिछाया जाता है, जटिल और अटूट। तनाव स्पष्ट है। हर गुजरता पल उन्हें किनारे के करीब लाता है। क्या वे ईशा को समय रहते पकड़ पाएंगे? भाग 8। एक परछाई घूम रही है। पूर्णा को पता नहीं है कि उसके अपने ही लोगों में से कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। एक भरोसेमंद साथी, एक काला रहस्य छुपाए हुए। उनकी वफादारी एक सोच समझकर बनाया गया दिखावा। विश्वासघात गहरा घाव देता है, ऐसे निशान छोड़ता है जो शायद कभी ठीक न हो। यह रहस्यमय व्यक्ति कौन है और इस नाटक में उनकी क्या भूमिका होगी? भाग 9। विश्वासघात और भरोसा। भरोसा एक बार टूट जाने पर फिर से बनाना मुश्किल होता है। पूर्णा रहस्योद्घाटन से जूझती है। उसका दिल संदेह से भारी है। वह किस पर भरोसा कर सकती है? दोस्त और दुश्मन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। हर बातचीत वफादारी की परीक्षा बन जाती है। दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। भाग 10। एक हताश याचना। जैसे ही ईशा की योजना अपने चरम पर पहुंचती है, रात में एक हताश याचना गूंजती है। श्रीजन की मां, उसकी आवाज डर से कांप रही है, मदद के लिए पुकारती है। क्या पूर्णा समय पर उसके पास पहुंच पाएगी या ईशा का बदला अपना शिकार बना लेगा? जवाब अधर में लटका हुआ है। भाग 11। क्लाइमैक्स। स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है। संघर्ष की आवाज, एक हांफना, एक गड़गड़ाहट, फिर सन्नाटा। अभी क्या हुआ? कौन विजयी हुआ? सवाल बने हुए हैं। दर्शकों को उनकी सीटों के किनारे पर छोड़कर अगले एपिसोड के लिए बेताब।